Flexible budget, that is the topic that is going on. We did some introduction of flexible budget in the previous class and also a practical problem on flexible budget. We are going to continue with one more question, so please take down this question on flexible budget. Open up your handbooks and note down this question. The budgeted expenses of a factory, working at 70% level of activity, with 700 hours, total 700 hours वर्किंग दे रखी है और जो लेवल ऑफ एक्टिविटी है वो है 70%. So the budgeted expenses of a factory working at 70% level of activity with 700 hours are as under. इसमें fixed expenses given है हमें. The fixed expenses they are rupees 2000. पहला जो एक्सपेंस दे रखा है वो है फिक्स्ड एक्सपेंस. दूसरा है हमारे पास वेरिएबल एक्सपेंस. तो वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं इस क्वेश्चन में 1400 रुपीज और एक और एक्सपेंसेस दे रखे हैं सेमी वेरिएबल. सेमी वेरिएबल दिए हुए हैं क्वेश्चन में रुपीज 1600. तो नोट कर लीजिएगा. Fixed expenses are rupees 2000, variable are rupees 1400 and semi variable are rupees 1600. Further, next line में लिखा हुआ है the semi variable expenses go up by 10% between 85% and 95% level of activity. तो इसमें कहा है semi variable के बारे में. Only for semi variable दे इंक्रीज बाय 10%. ये 10% से इंक्रीज कर जाएंगे. कहां पर? बिटवीन 85% एंड 95% लेवल ऑफ एक्टिविटी. आई रिपीट दिस लाइन. द सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस गो अप बाय 10% बिटवीन, गो अप मतलब इंक्रीज होंगे 10% से बिटवीन 85% एंड 95% लेवल ऑफ एक्टिविटी. And they will increase by 25%. They will increase by 25% above 95% activity. नोट कर लीजिएगा. And they will increase by 25%. तो increase के लिए ये सिंबल बनाया हुआ है यहाँ पर. They will increase by 25% above 95% activity. Further, prepare a flexible budget. Prepare a flexible budget. तो हमें इस क्वेश्चन में क्या बनाना है? Flexible budget prepare करना है at 80%, 90% and 100% activity. तो क्वेश्चन ध्यान रखिएगा. हमें यहाँ पर फॉर्मेशन करनी है फ्लेक्सिबल बजट की 80% पे, 90% पर एंड 100% पर. और आपको लेवल ऑफ एक्टिविटी गिवन है 80, 90 एंड 100%. और एक लास्ट लाइन और है, कैलकुलेट द रिकवरी रेट पर आवर. राइट, कैलकुलेट भी करना है. यू हैव टू कैलकुलेट द रेट पर आवर. तो अब हम ये सारी चीजों पर, सारी एक्टिविटी पर फ्लेक्सिबल बजट की फॉर्मेशन करेंगे. तो ध्यान दीजिएगा, हमारे पास जो लेवल ऑफ एक्टिविटी है वो क्वेश्चन में गिवन है 80%, 90% और 100% पर. सो वी हैव द फर्स्ट सेगमेंट एज पर्टिकुलर्स. हमें यहाँ पर फॉर्मेशन करना है एक तो 70% पर, वो तो डेटा गिवन ही है. देन 80%, 90% एंड 100%. और उसके बाद हमें रेट पर आवर भी कैलकुलेट करनी है.
तो अल्टीमेटली रेट पर आवर कैलकुलेट करने के लिए हमें वर्किंग आवर्स निकालने पड़ेंगे। अब उसके लिए छोटी सी चीज ध्यान रखिएगा, पिछली क्लास में बताई थी कि 70% पर अगर 700 आवर्स हैं तो 80% पे कितने होंगे, उसके लिए ध्यान देना 70% पर 700 आवर्स की वर्किंग है तो 80% के लिए तो इसको 80 से मल्टीप्लाई कर देना, राइट। 90% के आवर्स निकालने हैं तो 700 आवर्स से 70% पर 90% पर 90 से मल्टीप्लाई कर देना, और अगर 100% भी बोला हुआ है यहाँ पर उस पे निकालना है तो 700 अपॉन 70 इंटू 100। नाउ यू कैन यूज योर कैलकुलेटर्स। 700 अपॉन 70 10 इंटू 80 ये तो हो जाएगा 800 आवर्स। ये सॉल्व कर देंगे आप। 700 बाय 70 10 इंटू 90 900 आवर्स, और 700 by 70 10 into 100 this will give you 1000 hours। तो हमारे पास वर्किंग आवर्स आ जाएंगे। तो प्राइमरी स्टेप तो है सबसे पहले हर लेवल ऑफ एक्टिविटी के ऊपर वर्किंग आवर्स निकालना। तो 70% पे तो गिवन थे हमें 700 आवर्स, 80% पे हमने निकाला, 700 को 70 से डिवाइड किया, अगर 80% पे निकालना है तो 80 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गए 800 आवर्स। 90% पे आ गए 900 आवर्स, और 100% पर आ गए 1000 आवर्स, राइट। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द वेरियस एक्सपेंसेस, और रेट पर आवर के लिए जो टोटल आएगा उसको नंबर ऑफ आवर से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास हर एक लेवल ऑफ एक्टिविटी की रेट पर आवर आ जाएगी। देखिए कैसे आएगी। सबसे पहला काम है फिक्स्ड एक्सपेंसेस। तो फर्स्ट सेगमेंट इज ऑफ फिक्स्ड एक्सपेंसेस। अब फिक्स्ड एक्सपेंसेस चाहे आप लेवल ऑफ एक्टिविटी कितनी रखें, फिक्स मतलब जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है या कोई भी फिक्स्ड कॉस्ट दे रखी है, चाहे आप कितना ही प्रोडक्शन कर ले ये तो लगेगा ही लगेगा। तो फिक्स्ड एक्सपेंस 70% पे भी रुपीस 2000 रहेगा, 80% होगा उस पे भी 2000 ही रहेगा, 90% पे भी 2000, और 100% पे भी हो गया रुपीस 2000। तो whatever the level of activity, it won't matter, your fixed expenses are going to remain fixed. Then we come to variable expenses, right? अब आप लोगों ने एक चीज तो नोट कर ली होगी कि 800 आवर्स कैसे आए, 900 कैसे और 1000 कैसे आए, राइट? सिंपल सा लॉजिक था। 700 70% पे वर्क कर रहा है तो 80% के लिए 80 से मल्टीप्लाई करना, 90% के लिए 90 से, और 100% के लिए 100 से। तो आपके पास आ जाएंगे नंबर ऑफ आवर्स, और अब इससे हम कैलकुलेट करेंगे वेरिएबल एक्सपेंसेस। तो अगर हम 700 आवर्स के वेरिएबल एक्सपेंसेस निकालें वो कैसे आएंगे? वेरिएबल एक्सपेंसेस दिए हुए हैं 1400, राइट। जो वर्किंग आवर्स थे वो थे हमारे पास 700। तो एक आवर का जो वेरिएबल एक्सपेंस है वो गया 2 रुपए। अगर 2 रुपए आया, कैसे आया ये? जो वेरिएबल एक्सपेंसेस थे वो थे 1400, और यहां पर नंबर ऑफ आवर्स है 700, तो 1400 रुपीस वेरिएबल एक्सपेंस है 700 आवर्स पर। तो एक आवर का वेरिएबल एक्सपेंस क्या हो गया? 2 रुपए। तो अब इससे जब हम कैलकुलेट करेंगे वेरिएबल एक्सपेंसेस एट द रेट ऑफ ₹2, 2 रुपए के हिसाब से हमें वेरिएबल एक्सपेंसेस की वैल्यू गिवन है। तो 700 का तो था ही हमारे पास क्वेश्चन में 1400, 800 आवर्स का, एक आवर का वेरिएबल एक्सपेंस है 2 रुपए, तो 800 का क्या होगा? 1600। इसी तरह से 900 का कितना होगा? 900 इंटू 2 किया, ये हो जाएगा 1800, और 1000 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा ₹2000। तो 1 आवर का वेरिएबल एक्सपेंस निकाला, जिसके निकालने 800 है तो 800 इंटू 2 का 2 किया, 1600, 900 इंटू 2 किया 1800, और 1000 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2000 आ जाएगा। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द वेरिएबल एक्सपेंसेस। नंबर 3,
थर्ड सेगमेंट है जो थोड़ा सा क्रूशियल भी है, सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस, राइट। सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस, ये कैसे आएगा समझिएगा। सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस 700 आवर्स पर 1600 दिया हुआ है, तो ये तो एज इट इज प्लेस कर लेते हैं हम, ये तो गिवन ही है। क्वेश्चन में इस लाइन पर ध्यान देना कि दे विल इंक्रीज बाय 10%, 10% से बढ़ेंगे, लेकिन कब? जब आपकी लेवल ऑफ एक्टिविटी 85% से 95% के बीच में आएगी, राइट। ध्यान रखना इस बात का कि लेवल ऑफ एक्टिविटी 85% से 95% के बीच में आएगी, केवल तभी 10% से बढ़ाना है। इसका मतलब जब आप 80% पे काम करेंगे तो 80% तो 85 और 95 के बीच में नहीं आता। इसका मतलब ये हुआ 80% पर तो आपके जो सेमी वेरिएबल है वो सेम ही रहेंगे। वो कब बढ़ेंगे? अगली लेवल ऑफ एक्टिविटी यानी 90% पर, क्योंकि ये जो 90 है ये आता है 85 और 95 के बीच में, राइट। ध्यान देना 80% जो है वो 85 और 95 के बीच में नहीं आता। तो आपकी अगर कोई वैल्यू 85 और 95 के बीच में आएगी तभी वो एक्सपेंसेस 10% से इंक्रीज होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। पहला लेवल था 80 इन दोनों के बीच में 85 और 95 के बीच में नहीं आ रहा, तो इसी रीजन से हमने 80 पर जो सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस है वो सेम ही रखे हैं। लेकिन अब जब 90% के लिए करेंगे तो 90 तो 85 और 95 के बीच में आता है, तो इसका मतलब अब इस लेवल पर वेरिएबल सेमी वेरिएबल 10% से बढ़ जाएंगे। कैसे बढ़ेंगे? 1600 रुपए तो है ही, 90% पर 1600 तो है ही, प्लस आपको 10% से बढ़ाना है। तो पहले तो आप 1600 का 10% निकाल लेना, वो कितना हो जाएगा? 10% ऑफ 1600, ये वाली वैल्यू आ जाएगी 160, और दोनों का ऐड किया तो हमारे पास ग्रैंड टोटल आ गया 1760। तो अब 90% पर हमारा जो सेमी वेरिएबल एक्सपेंस का लेवल होगा वो होगा 1760। अगर किसी को डाउट हो तो चिंता मत कीजिएगा, अगले पॉइंट से ये क्लियर हो जाएगा। जैसे अगला लेवल है 100%, अब ये कह रहे हैं कि 25% से बढ़ेंगे, लेकिन कब? जब आपका लेवल ऑफ एक्टिविटी 95% से ऊपर होगा, तो 100 तो 95% से ऊपर होता है। तो अब हमारे जो सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं उनके लिए दो क्लॉजेस दिए हुए थे, पहला 10% से बढ़ेगा, दूसरा 25% से बढ़ेगा। 10% से कब बढ़ेगा? जब हमारा लेवल 85 और 95 के बीच में होगा। तो वो आ गया था हमारा 90% होता है 85 और 95 के बीच में, तो हमने अपने एक्सपेंसेस को 10% से बढ़ाया, 1600 का 10% निकाला 160, वो 1600 में ऐड किया तो नया लेवल आ गया 1760। लेकिन जब 100% में निकालेंगे, जब हमारा 100% है तो 1600 तो लगेगा ही लगेगा, उसमें कितना इंक्रीज होगा? 25%, क्योंकि जैसे ही 95% के ऊपर गया तो हमारे सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे 25% से। और अब जो लेवल एक्सपेंस है, जो लेवल ऑफ एक्टिविटी है वो है 100%, तो 100 तो 95 से ज्यादा होता है, तो 100% आते ही हमारा सेमी वेरिएबल कितना बढ़ेगा? 25% से। तो पहले तो हम 25% निकाल लेते हैं 1600 का, और अगर आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें तो 1600 का 25% हो जाएगा सिंपली 400। 25% इंटू 1600 कर दीजिएगा, तो वैसे पता भी लगा है 1600 का 25% सीधा सीधा 400 आ जाएगा। ऐड किया तो ये वैल्यू क्या हो गई हमारे पास? 2000। तो अब 100% पर हमारा जो सेमी वेरिएबल आ गया वो आ गया 2000। तो सेमी वेरिएबल के अंदर ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी, एक क्रिटिकल सिचुएशन दे रखी थी कि सेमी वेरिएबल वैसे तो 1600 ही रहेंगे, लेकिन अगर लेवल ऑफ एक्टिविटी 85 से 95 के बीच में आया तो सेमी वेरिएबल 10% से बढ़ जाएंगे। अगर 95% से ज्यादा हुआ, जो कि 100% था, 95 से ऊपर होता है, तो हमारे सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस 25% से बढ़ जाएंगे, जो बढ़ाए भी हमने 100% एक्टिविटी पर 1600 का 25% निकाला 400, और 400 में 1600 ऐड किया, टोटल हो गया 2000। तो हमारा 100% पर सेमी वेरिएबल आ गया 2000। अब इन सब का हम टोटल कर देंगे, राइट। तो टोटल किया, नाउ यूज योर कैलकुलेटर्स,
इन सारी वैल्यूज का टोटल कर दीजिएगा। तो ये तो खैर वैसे ही पता लग रहा है, दिस इज इक्वल टू 5000, ये हो रहा है हमारा 16 16 32 और 2000 5200। इसका टोटल किया हमने कैलकुलेटर से, तो ये हो गया 3800 प्लस 1760, ये हो गया 5560 और 2 2 4 और 2 6, ये आ जाएगा 6000। अब रिकवरी रेट पर आवर ये कैसे आएगी? इसके लिए 5000 को आप 700 से डिवाइड कर दीजिएगा, इसकी 5200 टोटल कॉस्ट को इसके आवर्स 800 से डिवाइड कर दीजिएगा। नेक्स्ट 5560 को 900 से डिवाइड कर देना और 6000 को सीधा सीधा 1000 से कर दीजिएगा। राइट, तो अब हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। 5000 डिवाइडेड बाय 700, यह आ जाएगा अराउंड 7.143 द रेट पर आवर। 5200 डिवाइडेड बाय 800 किया, यह आ जाएगा अराउंड 6.5। नेक्स्ट 5560 डिवाइडेड बाय 900, यह आ जाएगा 6.18। 777 आ रहा है, राउंड ऑफ कर दिया, और 6000 बाय 1000 यह आ जाएगा 6। So this is how we will get our recovery rate per hour. तो उसके लिए हमने क्या किया, सारे एक्सपेंसेस का टोटल किया और टोटल को नंबर ऑफ आवर्स से डिवाइड कर दिया। डिवाइड करते ही हमारे पास रिकवरी रेट पर आवर आ गई। और आप देख रहे हैं जैसे जैसे लेवल ऑफ एक्टिविटी बढ़ती जा रही है, ये कॉस्ट 7 से 6.5, 6.18 और अल्टीमेटली 6 पर ही पहुंच गई। So this is what is happening, that whenever the level of activity is increasing, the cost or the recovery rate per hour is decreasing. अब इसको नोट कर लीजिएगा। This was the flexible budget for 80%, 90% and 100% level of activity.